सरसंघ चालक जी से नम्र अनुरोध है कि वे हमें शिक्षा हमारी संकल्पना इस विषय पर मार्गदर्शन करें। पूजनीय सरसंघ चालक जी। आदरणीय श्री मोहनलाल छिपा जी, आदरणीय श्रीमान गोगटे जी, आदरणीय श्रीमान बाळासाहेब पांडे जी, उपस्थित सभी बंधु माता भगिनी, शिक्षा हमारी संकल्पना, इस विषय पर आप सब शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विद्वान लोगों में कुछ चर्चा करना ये मेरे लिए जरा कठिन विषय है, परंतु शिक्षा यह विषय सभी मनुष्यों से संबंधित विषय है। और जब संकल्पना की बात करते हैं तब बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता पड़ती नहीं। विस्तार में जितना कम जाएंगे उतना गलतियां होने की संभावना कम रहती है। जब जब मेरा परिचय देते समय लोग विस्तार में जाते रहे हैं तब तब उन्होंने गलतियां की है। थोड़े में परिचय कर दिया तो गलतियां नहीं होती। संकल्पना कुछ मूलभूत बातें हैं जो अध्ययन करने वालों को तो पता है ही, उनकी गहराई में पता है, लेकिन जो अध्ययन नहीं करते उनको भी जीवन के अनुभव से पता चलती है। और शिक्षा ये विषय मनुष्य जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ा है। पशुओं की शिक्षा मनुष्य में जैसी शिक्षा दी जाती है वैसी नहीं होती है, क्योंकि पशुओं में विचार नहीं है। जन्म लेने के बाद उनको मरते दम तक जीना है, और जीने के लिए मजबूरन जो जो सीखना पड़ता है वो पशु सीखता ही है। पशुओं को शिक्षा देने का जब प्रयास होता है तब फिर उसमें विकृति आती है, वो सर्कस का पशु बनता है। नहीं तो ऐसे भी प्रयोग हुए हैं, जंगल के सिंह आदि घर में पाले गए और बड़े होने के बाद कानून के तहत उनको जंगल में छोड़ने की बारी आई, तब पाया गया कि जंगल में जीने के लायक वो नहीं रहे मनुष्यों में रहकर। तो शिक्षा देने का उल्टा परिणाम वहां पर होता है। जो शिक्षा लेनी है वो स्वतः स्फूर्ति से वो लेते हैं जीने के लिए, क्योंकि उनको केवल जीना है। आहार निद्रा भय मैथुन पशुओं की कहानी समाप्त। और कुछ होता नहीं उनके जीवन में, उनको विचार नहीं है, इसलिए जीवन में और कुछ करना है इसकी इच्छा उनके मन में जागती नहीं। मनुष्य का ऐसा नहीं है। मनुष्य को इसके अतिरिक्त जीवन में बहुत कुछ करना है, करने की इच्छा उसकी होती है, और सृष्टि में विचार करने वाला सबसे बुद्धिमान प्राणी इस नाते सारी सृष्टि में सीखना उसका दायित्व बनता है। क्योंकि अगर वो नहीं सीखा तो जो नहीं सीखना चाहिए वो सीखेगा। पशु तो पशुत्व के धरातल पर आकर रुक जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। मनुष्य वहां रुकेगा नहीं, सीखेगा नहीं तो पशु रहेगा। केवल रहेगा नहीं, पशु से भी बदतर बन सकता है, जड़ भी बन सकता है, हिंस्र पशु भी बन सकता है, राक्षस भी बन सकता है। और इसलिए मनुष्य का उन्नयन, मनुष्य का जीवन वास्तव में मनुष्य का जीवन हो, इसलिए उसके लिए शिक्षा आवश्यक होती है। और इसलिए हर व्यक्ति सीखना चाहता है, हर व्यक्ति सीखता है, हर व्यक्ति को शिक्षा आवश्यक होती है। और इसलिए शिक्षा का चिंतन ये सनातन है।
आज यहां पहली बार हम कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। जब से मनुष्य दो पैरों पर चलने लगा तब से उसने सोचना सीखना प्रारंभ किया और सीखते सीखते यहां तक आ गया। सीखने से सोचना बढ़ता है, सोचने से सीखना बढ़ता है। तो सोचते सोचते मनुष्य सीखने लगा, सीखते सीखते और सोचने लगा। अब हम देखते हैं कि सनातन काल से यह शिक्षा का चिंतन चल रहा है, लेकिन आज की परिस्थिति अगर हम देखते हैं तो मनुष्य को सीखा है ऐसा तो लगता नहीं। सामान्य रूप से आज की जो परिस्थिति है विश्व की, मनुष्यों के कारण बनी, और उसमें मनुष्यों की स्थिति, उसके बारे में यूनेस्को की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उसकी पुस्तक बनी। आज ही मेरे हाथ उसका एक उद्धरण लगा। उसमें उन्होंने कहा कि आज के मनुष्य जीवन में 7 तनाव है, 7 टेंशन्स। पहली बात है कि एक तरफ वैश्विक, दूसरे तरफ स्थानिक, दोनों का मेल नहीं, दोनों में खींचातानी चल रही है। वैश्विक चिंतन है लेकिन स्थानीय लोग अपना चिंतन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। वैश्विक चिंतन और स्थानीय चिंतन एक साथ नहीं चल सकता, इसलिए आपस में तनाव है। ऐसे ही वैश्विक हित की कल्पना और व्यक्ति के हित की कल्पना, इसमें संघर्ष है। एक व्यक्ति को सुखी होना है तो विश्व के हित की बलि देनी पड़ेगी। विश्व को सुखी होना है तो मनुष्य के हित को दबाना पड़ेगा। ऐसा मानकर दुनिया चल रही, इसलिए वहां भी संघर्ष है। परंपरा से जो चलता आया है और आधुनिक जो जो कहा जाता है, उनमें विरोध है। वो एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, इनकॉम्पेटिबल है। इसलिए परंपरा ये मनुष्य में चली आई है। मनुष्य के स्वभाव में परंपरा का भी एक हिस्सा है जो उससे अलग नहीं किया जा सकता, और मनुष्य की चाह आधुनिकता की ओर रहती है, वो भी उससे अलग नहीं हो सकती। इन दोनों का संघर्ष चलता है, उसका तनाव है। दूरदृष्टि से दूर के हित की सोच के आज कुछ कष्ट सहन करना, अथवा अभी के हित का विचार करके दूर का खतरा मोल लेके आज का कुछ करना, ये दोनों परस्पर विरोधी चलते हैं। दूरदृष्टि और तात्कालिक दृष्टि दोनों एक साथ नहीं चलते। इसलिए तात्कालिक हित के मोह में दूर का घात होता है और दूरदृष्टि में आज हाथ में सुख नहीं लगता। इसके कारण तनाव है। स्पर्धा है दुनिया में, लेकिन दुनिया में समता की आवाज भी जोर से उठ रही और दोनों का मेल नहीं है। समता लाने का प्रयास होता है तो स्पर्धा निरुत्साहित होती है। स्पर्धा को प्रोत्साहन देते हैं तो समता का तत्व मार खाता है, और इसलिए संघर्ष चल रहे हैं। ज्ञान बढ़ रहा है, लोग कहते हैं कि ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, परंतु उस ज्ञान को पचाने की ताकत न होने के कारण, उस ज्ञान के कारण मनुष्य का जीवन सुखी होने के बजाय अधिकाधिक दुखी बन रहा है। नॉलेज एक्सप्लोजन, लेकिन नॉलेज एसिमिलेशन नहीं है। और ज्ञान को पचाने का वक्त अगर हम लगाएंगे तो ज्ञान प्राप्त करने की गति कम हो जाएगी। इन दोनों का विरोध है। और अंत में सनातन काल से जो चल रहा है, सनातन काल से नहीं चल रहा है, लेकिन आधुनिक इतिहास जिस काल को प्राचीन मानता है इतिहास में, उस काल से अब तक तो चला है स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म। दुनिया में दिखने वाली दुनिया है, उसका उपभोग आनंद प्राप्त करे तो फिर इस दुनिया के परे कुछ है, सुख समाधान आनंद के और कुछ स्रोत है, इसका विस्मरण हो जाता है, जीवन दुखी हो जाता है। उसकी खोज में लगो तो दुनिया का सुख छोड़ना पड़ता है।
इन दोनों का जो संघर्ष है वो भी मनुष्य को दुखी बनाता है। ऐसे 7 तनाव दुनिया में आज है और इसलिए दुनिया में विकास तो बहुत हुआ है, ज्ञान तो बहुत बढ़ा है, लेकिन सुख समाधान नहीं है। और नहीं है इतनी बात नहीं, इस यात्रा में मनुष्य आज स्वयं ही अपने हाथ से सृष्टि का और अपना विनाश कर लेगा क्या, ये भी प्रश्न बार बार चिंतकों के मन में उठ रहा है। तो इतने दिनों में मनुष्य ने सीखा, क्या सीखा? मनुष्य के जीवन की तरह देखते हैं तो गांधी जी ने 7 सामाजिक पाप बताए हैं। आज चारों ओर की परिस्थिति में उन्हीं का प्रादुर्भाव हमको दिखता है। यहां पर विजयादशमी का भाषण मैंने किया था, तभी उल्लेख किया था। राजनीति तत्वहीन है, राजनीति और तत्व एक साथ चलने चाहिए, नहीं है। संपत्ति बिना परिश्रम के ज्यादा इकट्ठा करने का प्रयास चल रहा है। काम करने वाले मजदूर होते हैं, मालिक नहीं होते हैं, और मालिक काम नहीं करते। बिना श्रम की संपत्ति, सुख लेकिन विवेक नहीं, अविवेकी सुखोपभोग। ज्ञान जिनके पास है, चारित्र्य उनके पास नहीं है। व्यापार चलता है, उसमें नीति नहीं है। विज्ञान है लेकिन उसमें मानवता का स्पर्श नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, यदि प्राणी का उपकार नहीं है, लेकिन वैसा चल रहा है। और पूजा त्याग के बिना होती है, समर्पण नहीं है। लेकिन प्रसिद्धि है, पूजा है, विभूति पूजा होती है, उनके जीवन में त्याग नहीं है। तो मनुष्य ऐसा बन गया, इसलिए यह शिक्षा का चिंतन सनातन है। लेकिन आज हमने ये जो आयोजन किया है, समयानुकूल समस्याओं को लेकर समयानुकूल चिंतन शिक्षा पद्धति के बारे में, यह समयोचित भी है, क्योंकि आज इसका चिंतन करना पड़ेगा। आज दुनिया में जो प्रचलित शिक्षा पद्धति है, उसमें से मानव दिखने के लिए प्रगति कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर विनाश की कगार पर भी पहुंच गया है। यह टालने वाली शिक्षा मानव कैसे दे? प्रचलित शिक्षा पद्धतियों में हमारी परंपरा से अधिकृत रूप से शिक्षा दी जा रही हो, ऐसा आज नहीं कह सकते। और दुनिया के चिंतक ऐसे मानते हैं कि भारत की परंपरा में इसका उत्तर मिलेगा। अभी मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन शायद एक फ्रेंच विद्वान है, उन्होंने अभी एक लेख लिखा और उन्होंने एक बात कही कि ये सारी विनाश लीला जो चलेगी, उसको टालने का एक ही उपाय है, अवेयरनेस ऑफ मॉरल कंसर्न्स चाहिए। नैतिक सरोकारों के प्रति जागृति चाहिए, आध्यात्मिकता चाहिए, स्पिरिचुअलिटी, और एथिकल लिविंग चाहिए, नीतिपूर्ण जीवन चाहिए। और वो आगे कहते हैं कि ये तीनों एक साथ भारत के पास ही मिलेंगे, इसलिए सारी दुनिया को भारत के पास से शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन भारत में जो शिक्षा चल रही है, वो भी ऐसी चल रही है क्या? तो अगर हम देखेंगे तो दृश्य तो विपरीत है। हम शीघ्रातिशीघ्र अपनी परंपरा की शिक्षा से दूर होकर मानव समाज में ये समस्याएं, ये तनाव पैदा करने वाली शिक्षा पद्धति को अपनाने की चेष्टा में है। और इसलिए हमको सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे पास ऐसा कुछ है कि हम हमारी शिक्षा को न छोड़े, उसको लागू करें और दुनिया में ऐसी शिक्षा का उदाहरण रखें जो मानव के विकास को साधेगी और सृष्टि को विनाश से बचाएगी। शिक्षा पद्धति तो
शिक्षा पद्धति जब मैं कहता हूं तब उसके विस्तार में मैं नहीं जाता हूं, गलती होने के डर से नहीं, लेकिन शिक्षा पद्धति पर कई बार चर्चाएं मैंने सुनी, तो ज्यादा चर्चा इस बार हुई कि 10-2-3 रखना, कि 8-2-2 रखना, कि 7-5 करना। अब ये केवल खाका बदलने से बात नहीं होती है, क्योंकि खाका आप कुछ भी रखो, शिक्षा जो मिलती है वो शिक्षा देने के पीछे जो दृष्टि होती है उससे मिलती है। क्योंकि मनुष्य सिखाए कुछ भी, उसका सुनकर लोग नहीं सीखते, उसका देखकर सीखते हैं। और मनुष्य मुंह से बात कुछ भी करेगा वही जिस पर उसने अपनी आदत को बनाया है। और आदत बनती है मनुष्य के अपने विचार भूमि से। वो विचारों की पृष्ठभूमि क्या है, उसमें जब तक फर्क नहीं करते, मूल संकल्पना को ही नए सिरे से जब तक नहीं सोचते, तब तक शिक्षा में अपेक्षित परिवर्तन आना संभव नहीं है। और सारी शिक्षा मनुष्य के मन में प्रश्न जागे उससे शुरू हुई। मनुष्य के मन में मूलभूत प्रश्न बहुत दिनों से चलते हैं, बहुत यानी युगों से चल रहे हैं। मनुष्य और सृष्टि का स्वरूप क्या है, उनका आपस में संबंध क्या है, उनका प्रयोजन क्या है और उनका पर्यवसान क्या होने वाला है। इसके संबंध में जो दृष्टि का अंतर रहा, उसके कारण शिक्षा की कल्पनाओं का अंतर है। एक दृष्टि है जो आज प्रचलित है, जो ये मानती है कि मनुष्य और सृष्टि का स्वरूप क्या है, तो स्वरूप जड़ है। क्यों है वगैरह इसमें जाओ मत भाई, संयोग है। परमाणु थे, उसमें कोई एक हिग्स बोसान आ गया, उसने उसको एक वस्तुमान दे दिया, गति मिल गई, और फिर उनके संयोग वियोग जो बने उसके चलते एक मनुष्य नाम का विचारशील प्राणी उत्पन्न हो गया। उसका विचार करना भी कणों की प्रक्रिया है, आपस में टकराने की, आपस में जुड़ने की, अलग होने की। और उसमें से यह सारा चलता है। ये नितांत जड़ प्रक्रिया है, इसके होने का अर्थ नहीं, इसके समाप्त होने का भी अर्थ नहीं। और इसलिए जब तक है तब तक जियो और सुख से जियो। सुख तो चाहिए, आपकी दृष्टि कुछ भी हो, ये दृष्टि हो या दूसरी दृष्टि हो, दोनों का प्रयोजन तो यही है कि मनुष्य सोचता है सुख चाहिए, आनंद चाहिए, समाधान चाहिए, और वो चिरकाल टिकने वाला चाहिए, कभी समाप्त न होने वाला चाहिए। और इसलिए ये दृष्टि सोचती है कि सुख चाहिए तो संबंध तो कुछ है नहीं, तो सौदा करो, क्योंकि आपको जीना है। जीवन का प्रयोजन क्या है? जीवन के प्रयोजन से शिक्षा का प्रयोजन सिद्ध होता है। जीवन का प्रयोजन है सुख से जीना, बने उतनी लंबाई तक। अब पशु भी ऐसे ही सोचता है, पशु के जीवन की प्रेरणा भी यही रहती है। मृत्यु जब तक उसकी गर्दन पकड़ के उसको लील नहीं जाती, तब तक पशु जीने का प्रयास करता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, और दुनिया का नियम है कि दुनिया के इस सारे भीड़ में वही जीता है जो सामर्थ्य संपन्न है। संबंध कुछ नहीं है, अपना सामर्थ्य बढ़ाने वाले, अपने को सुख और सुख के उपभोग के लिए आयु प्रदान करने वाली चीजों को अपनाओ, उनको सुरक्षित करो, बाकी चीजों को समाप्त करो। और इसलिए इतना ही करना है। हमारे मरने के बाद सृष्टि का क्या होगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कुछ रहेगा नहीं। हमारे चलते सृष्टि का क्या होगा, तुम जब तक ठीक हो तब तक कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो शिक्षा का प्रयोजन क्या है? जीवन के संघर्ष में खरा उतरे और बने तक पहला हो जाए, रेस में सबसे आगे दौड़े, ऐसा मनुष्य बनाना।
यानी सबसे बलवान और सबसे दीर्घ आयु वाला पशु बनाना। अब इसको कितना भी अच्छा आपने स्वरूप दिया, मनुष्य और पशुओं के रहन सहन में फर्क है। पशु कपड़े नहीं पहनते, हम लोग पहनते। हमको बुद्धि के विलास के, मन के विलास के साधन चाहिए, उसके लिए हमने अपने आप को बड़ा प्राणी, श्रेष्ठ प्राणी मान लिया और हम कहते कि हमारा जीवन कुछ अलग है। लेकिन वास्तव में अलग क्या है? अलग कुछ नहीं है। हाँ, जरा ज्यादा क्षमता होने के नाते हम विभिन्न क्षेत्रों के उपभोग चाहते हैं। पशु उन्हीं 4 मूलभूत उपभोगों पर निर्भर करता है, उसके बाद उसकी कोई चाह नहीं। हमको चाह है, इसलिए तृष्णा है, इसलिए हमारी दौड़ चलते रहती है। जीवन भर हम दौड़ते रहते हैं, दौड़ते दौड़ते सीना फूटकर मर जाते हैं। जो ज्यादा दौड़ेगा, ज्यादा अपना सीना फोड़ लेगा, वो ज्यादा बड़ा। इस प्रकार की एक तर्क परंपरा उसमें से निकलती है। जाने अनजाने अपने आप को हम कितना भी ठगे, लेकिन हम उसी पर दौड़ते चले जा रहे हैं। आज की पीढ़ी के बारे में हम लोग कहते हैं, पीढ़ी तो ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन उसको जो दृष्टि दी जा रही है शिक्षा में भी और घर में भी, वो यही दी जा रही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा दौड़ना है तुमको, सबसे आगे तुमको रहना है। क्यों? सुख मिलेगा। परंतु वास्तव में हमारे यहां पर परंपरा अलग है। ये परंपरा चली तो सृष्टि विनाश के कगार पर आ गई, क्योंकि तनाव उत्पन्न हो गए। संबंध कुछ नहीं, साथ चलने की एक ही शर्त है, हमारा सौदा पूरा करो। और इसलिए तनाव और संघर्ष अपरिहार्य है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिटेस्ट एनिमल बनो, लेकिन एनिमल ही रहो। हमारे यहां कहा गया कि आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। ये तो बात ठीक है, ये मनुष्य को भी है, उसको जीना है तो ये चाहिए। लेकिन आगे कहा गया कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा। हमने सृष्टि में ये जो सारी अलग अलग चीजें हैं, उनको जोड़ने वाला एक तत्व खोजा। मनुष्य के शरीर मन देह, शरीर मन बुद्धि को जोड़ने वाला हमने आत्मा बनाया, अनुभूत किया, बनाया नहीं। वो आत्मा इन तीनों को समन्वित रूप से चलाता है। हमने मनुष्य समूह और सृष्टि को जोड़ने वाला परमात्मा देखा और कहा कि यह आत्मा उसी का अंश है। तो इससे सारी दुनिया जुड़ी है। और इसलिए अर्थ काम के उपलब्धि द्वारा तुम अपने पशु सदृश भावों को तृप्त करने का प्रयास तो करो, लेकिन ध्यान रखो कि तुम सबके अंग हो, इसलिए इस चक्कर में सबका विनाश न हो, सबका विकास तुम्हारे साथ हो। इसलिए अर्थ काम मोक्ष तीनों बातों को जोड़ने वाला एक धर्म है, उस धर्म पर चलो। मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, ये सबको मालूम है दुनिया में। ऐसा नहीं है कि दुनिया में मुक्ति की कल्पना है, दुनिया में सर्वत्र मुक्ति की कल्पना है। लेकिन अर्थ काम और मुक्ति, इन तीनों का मेल कैसा करें? हमारे यहां कहा गया कि धर्म से सब प्राप्त होता है। धर्माद अर्थश्च कामश्च सधर्मम किम न सेव्यति। आप कितना भी ज्ञान, मोक्ष का भी ज्ञान आप प्राप्त करोगे, लेकिन धर्म को अगर आप प्राप्त नहीं करोगे तो आपको वह शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। महाभारत की कथा है, कौशिक नाम के तपस्वी, तपस्या उनकी इतनी प्रबल हो गई कि उड़ती चिड़िया ने विष्ठा कर दी सर पर, तो गुस्से से उसको देखा तो वो जलकर भस्म हो गई। तो बड़े आनंदित हो गए कि मैं अब सर्वसमर्थ हो गया। वो भिक्षाटन नित्य के अनुसार करने के लिए शहर में गए। एक घर के सामने भिक्षामदेही कहा, वो गृहिणी घर की आई भिक्षा लेके, लेकिन उतने में उसका पति आ गया, तो भिक्षा बाजू रख के पहले पति की आओ भगत की। अब तपती धूप में भिक्षा के लिए खड़े हैं नंगे पैर, गुस्से से उसको देखने लगे। उसने अपने पति की आओ भगत करने के बाद भिक्षा फिर से लाकर उनकी झोली में डाली और डालते हुए उसमें कहा कि महात्मा जी ऐसे गुस्से से मत देखो, मैं कोई चिड़िया नहीं हूं जो जलकर भस्म हो जाऊंगी।
तो उनको आश्चर्य लगा कि ये तुमने बीता हुआ जंगल में बीता हुआ प्रसंग तुमने कैसे यहां से देख लिया, ये अंतर्दृष्टि कहां से मिली तुमको? मेरी तपस्या इतनी हुई लेकिन मुझे ये शक्ति तो प्राप्त नहीं। तो उसने कहा, महाराज इस प्रश्न का उत्तर आपको देने की मैं अधिकारी नहीं हूं। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, दूसरे शहर में जाइए आप, वहां एक खटीक है, वो मांस बेचता है, उसका नाम धर्मव्याध है, उसको जाके आप मिलिए। इनको और आश्चर्य हुआ कि मुझे उपदेश करेगा मांस बेचने वाला एक खटीक। लेकिन वो उसके पास गए, उसने दूर से देखा और उनको रोका कि बाजार में मत आइए, ये आपसे देखा नहीं जाएगा, आप हमारे घर चले जाइए, फलानी जगह हमारा घर है, वहां बैठिए, मैं आता हूं। वो अपना दुकान का काम समाप्त करके दुकान बंद करके फिर गया, हाथ पैर धोकर पहले अंदर गया, बूढ़े माँ बाप की सेवा की, फिर बाद में आके इनको पानी फल वगैरह देके उनका सत्कार किया और पूछा कि बताइए महाराज आपकी क्या जिज्ञासा है। तो ये आश्चर्यचकित हो गए कि तुमको मिलने के लिए और जिज्ञासा लेकर मैं आ रहा हूं, तुमको कैसे पता चला? तुम तो काम ऐसा करते हो, ये तपस्वियों को जो प्राप्त नहीं है तुमको कैसे प्राप्त हो? फिर उसने बताया कि हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, शिक्षा का प्रयोजन धर्म है। शिक्षित व्यक्ति धारणा करने वाला बने, धारणा करने के शास्त्र को जानने वाला बने, जो गिरने नहीं देता, सबको इकट्ठा रखता है और उन्नत करता है। धारणात धर्म इत्याहु, जिससे इहलोक में और परलोक में दोनों ओर सुखों की प्राप्ति होती है। यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि, जो प्रत्येक वस्तु के स्वभाव को जानकर सृष्टि के चलाने में उसका कर्तव्य निर्धारित करता है, उस धर्म का ज्ञान शिक्षा से मिले। नहीं तो औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने के पहले इतिहास के प्राचीन काल में भी मनुष्य रहता था, समूह करके रहता था, टोलियां बना के रहता था और जी लेता था, शिकार करना वगैरह सीख लेता था। लेकिन शिक्षा पद्धति पर चिंतन करने की जरूरत मनुष्य को क्यों पड़ी आज दुनिया भर में और हमको यहां पर? इसलिए कि मनुष्य का जीवन मनुष्य जैसा होना चाहिए और सृष्टि का जीवन चलना चाहिए। तो यह धर्म का प्रयोजन है और यह धर्म सबको जोड़ता है। इसलिए हमारे यहां कोई समस्या नहीं रही। हमारे यहां जड़ और चेतन इसके संबंध में कोई तनाव नहीं है। हमारे यहां कहा गया कि आस्तिक्य बुद्धि रखो और ज्ञान और विज्ञानम दोनों को, ये तीनों गुण एक व्यक्ति में आवश्यक है, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। हमारे यहां कहा गया कि अविद्या से मृत्यु को तर जाओ और विद्या से अमृत की प्राप्ति करो। अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया मृतम अश्नुते। एक तरफ मत झुको, क्योंकि ये सब जुड़ा हुआ है। मेरा पेट भी भरना चाहिए, मेरे शरीर की आवश्यकता भी पूर्ण होना चाहिए, लेकिन दुनिया भी चलनी चाहिए, इसलिए मुझे परोपकारी भी बनना है। ये संपूर्ण समग्र ज्ञान की दृष्टि, ये हमारी विशेषता है और इसके आधार पर हमारी सारी बातें शिक्षा की संकल्पना के बारे में हमने प्राचीन समय से निर्धारित करके रखी है। शिक्षा का प्रयोजन क्या है? फिटेस्ट एनिमल बनाना ये नहीं है। हमारे यहां कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति, ये दुनिया में जो संबंधों का सत्य है, सारी दुनिया जड़ी है एक दूसरे से, विविधता में एकता है और वही मैं हूं, मेरा भी वास्तविक स्वरूप वो है। वह अपने स्वरूप के सत्य में पक्की धारणा बनाकर हम उस सत्य पर खड़े रहे और उसके आधार पर उस स्वरूप के तंत्र में चले, किसी के गुलाम नहीं रहे। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते थे कि मनुष्य मात्र की वास्तविक स्वतंत्रता लाना, यह मेरा ध्येय है। उन्होंने अपना जीवन उसके लिए लगाना। ये वास्तविक स्वतंत्रता क्या है? मनुष्य अपने स्व के तंत्र पर
अपने स्वरूप में अवस्थित होकर चले। मनःपूतम समाचरेत, यानी जैसी चाहे वैसी मनमानी करो, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। स्वरूप में पूरा स्थित होकर उस स्वरूप में निकलने वाली स्वाभाविक प्रेरणा के आधार पर चलो। मनःपूतम समाचरेत, ऐसा जीवन मनुष्य को मिले, यह शिक्षा का प्रयोजन है। और इसलिए कहा गया सा विद्या या विमुक्तये। मनुष्य अपने जीवन में इन सब बंधनों को अनुभव करता है। पेट के लिए रोटी कमाने की मजबूरी अनुभव करता है, होता नहीं शरीर से, रिटायरमेंट के बाद काम करता है। पेट की जरूरत नहीं है, लेकिन आदत लगी है बुद्धि को काम में लग जाना, अलग रह नहीं सकता, इसलिए एक्सटेंशन मांगता है। कुछ न कुछ चाहिए। शांत निष्क्रिय बन के रहना संभव नहीं, बुद्धि मन देह नियंत्रण में नहीं है, इसलिए काम मांगता है। यानी जिसको सब कुछ है उसको भी खालीपन सहन नहीं होता। मनुष्य पागल हो जाते खालीपन से, क्योंकि वास्तविक अपने ऊपर अपना नियंत्रण भी नहीं है। तो अपने शरीर मन बुद्धि के श्रृंखलाओं से लेकर तो दुनिया के लोक व्यवहार की सारी रीति कुरीति सबका बंधन हम अनुभव करते हैं, उससे त्रस्त हो जाते हैं। अंत में बुढ़ापे में अंग्रेजी में कहते हैं सिनिक हो जाते हैं, कुछ लगता ही नहीं, रस ही नहीं रहता है, बस मरते नहीं है इसलिए जी रहे, ऐसी अवस्था हो जाती। ऐसा नहीं, वो जो पूर्ण आनंदपूर्ण सुखपूर्ण शांतिपूर्ण जीवन अंतिम क्षण तक रहे। मनुष्य मात्र की यह स्वतंत्रता जो देती है, जो मुक्त करती है इस प्रकार बंधनों से, वो विद्या है। और इसलिए शिक्षा क्या है? असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। असत से धीरे धीरे हम सत्य की ओर बढ़े। ठुकराने की बात कही नहीं है, सत्य की ओर जाने के लिए असत से गुजरना पड़ता है, इस सत्य को मान्य किया है। परमेश्वर पाना है, जगत में से गुजरो, माया होगी मिथ्या होगी, लेकिन इसमें से जाना पड़ेगा। तमस है वहां पर, उसको भेद कर प्रकाश को पाओ, तब मृत्यु के पार जाकर तुम अमरता को पालोगे। यह शिक्षा है। शिक्षा में अपने अंदर जो एक तत्व है जो सबको जोड़ता है, जो सर्व करता है, जो भरता है, जो धरता है, और अगर प्रसंग आता है तो नाश भी करता है, हरता भी है, वो तुम बनो। तुम वो हो, तुम वो बन जाओ। तुम भ्रम में हो, वैसे नहीं चल रहे हो, वैसे चलो। ऐसा मनुष्य को प्रभुता देने वाला, मनुष्य को पोषक बनाने वाला, तमस के विरुद्ध संघर्ष करने में सक्षम बनाने वाला, मनुष्य को निर्मित क्षमता देने वाला, ये जो सारा चलेगा उसको कहा जाता है शिक्षा। और इसलिए हमारे यहां शिक्षा की पद्धति में पहली बात कही गई कि प्रयोग तो करो। शिक्षा दो प्रकार की हो गई, जो देख रहे हो उसकी शिक्षा, और देखने के परे जो है उसकी शिक्षा। इसलिए प्रयोग तो करना पड़ेगा, जड़ को भी समझना पड़ेगा, उसको भी जानना पड़ेगा, लेकिन प्रयोग श्रद्धा के साथ करो। श्रद्धा कहने से ही अंधश्रद्धा मन में आती है, वो अंधश्रद्धा और श्रद्धा का कोई संबंध नहीं। वास्तव में श्रद्धा शब्द का जो अर्थ है उसमें अंधता को कोई अवसर नहीं है, क्योंकि जो भी धारणा आप मन की बना लेंगे वो परिश्रम पूर्वक बनानी है, विवेक पूर्वक बनानी है। श्रद्धा, श्रम करके धारण करो, देखो, खूब परखो, लेकिन विश्वास पूर्वक परखो। अभी ऐसा सिखाया जाता है कि हर बात को प्रश्न करो,
किसी पर विश्वास, अपने क्लासरूम में शिक्षक पर भी विश्वास मत रखो। मैंने पढ़ा, एक अंग्रेजी लेख पढ़ा कि शिक्षा पद्धति कौन सी अच्छी, जो कहती है कि जो शिक्षक आया है ना सिखाने के लिए, आज क्लास लेने के लिए, वो हमको ठगने वाला है, वो हमको ठगने वाला है, उसको हम 10 सवाल करेंगे। और उदाहरण दिया, एक शिक्षक आया क्लास में और उसने पूछा कि ज़ूलॉजी का क्लास हो गया आपका? हाँ हो गया। तो बोर्गेटोसॉरस नाम का एक पशु, उसका वर्णन सुना क्या आपने? कौन बता सकता है? तो किसी को मालूम नहीं था। इसलिए फिर उसने कहा कि तो फिर सब लोग कहो कि हमको ये मालूम नहीं। तो सबने कहा हमको ये मालूम नहीं। तो उसने कहा कि ऐसे कभी मत करना, क्योंकि बोर्गेटोसॉरस नाम का कोई प्राणी ही नहीं है। ध्यान रखो, तुमको जो सिखाने वाला आता है ना, वो तुमको झूठ पढ़ाने वाला ऐसा मान के उसको प्रश्न करो। तुम में से एक भी व्यक्ति खड़ा होता और कहता कि हमने तो ये नाम सुना कहीं नहीं, आपने कहां से लाया, तो मुझे आनंद होता। अब ये स्वभाव छोड़ दो। हमारे यहां ऐसा नहीं है। प्रश्न करो, आपने ये काम नाम कहां से लाया ये भी पूछो, लेकिन बताने वाला भरोसे का व्यक्ति है ऐसा मानकर पूछो। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के यहां गए और उन्होंने पूछा कि क्या भगवान को आपने देखा है? अब उनका प्रश्न करना, उनको भी ये सारे तर्क मालूम थे, और वो भी उस समय तक, वो स्वयं कहते हैं कि उस समय तक मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन बताने वाले, क्योंकि बताने वाले बहुत मिले, लेकिन देखा हुआ बताने वाला कोई नहीं मिला। इसलिए हम कहा ये बस ऐसी बातें हैं, सारे प्रमाण तो इसके खिलाफ है। और इसलिए रामकृष्ण परमहंस जब बताने लगे उनको, तो उन्होंने पूछा कि महाराज आप इतनी बातें बता रहे हैं, मुझे बताइए आपने भगवान को देखा है क्या? लेकिन पूछने के पीछे भाव ये नहीं था कि क्या बातें बना रहे हो, ये एक प्रश्न पूछूंगा बोलती बंद हो जाएगी, ऐसा भाव नहीं था। वो वास्तव में कि है ऐसा कह रहे, मेरे आप तक कह रहे, मेरी परंपरा कह रही, इतने हजारों वर्ष ये चल रहा है देश में, ये असत्य तो नहीं होगा, लेकिन कोई बतावे तो सही। और जब उनको बताया गया कि हाँ देख रहा हूं, तुम्हारे जैसा ही देखता हूं, तुमसे अधिक स्पष्ट देखता हूं, उससे बात भी करता हूं, और तुम भी कर सकोगे अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे, तब वो शिष्य बन गए। प्रयोग करो, श्रद्धापूर्वक करो, बाहर के अनुभवों पर पूरा विश्वास रखो, क्योंकि निरीक्षण है। विद्वानों ने कहा है अपनी परंपरा में कि वेद भी कहते हैं कि आग में हाथ डालने से हाथ नहीं जलेगा, तो विश्वास मत रखो, क्योंकि यह अनुभव नहीं है। तर्क प्रमाण है, अनुभव प्रमाण है, लेकिन अंतः प्रमाण भी है, और वो भी प्रकट होता है। सारी की सारी तो सेंद्रीय रसायन शास्त्र, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो प्रणाली निकली, उसका उद्गम कैसे हुआ? बेंजीन की रचना क्या है अणुओं की, ये मिल नहीं रहा था, सारे तर्क सारे गणित करके हो गए। वो केक्युले नाम के शास्त्रज्ञ थे, वो सो गए विचार करते करते, और स्वप्न में उनको 2 सांप एक दूसरे की पूंछ निगल रहे ऐसा दृश्य दिखा। उससे उनको एकदम सूझा कि एक रचना हो गई, बॉन्डिंग ऑफ एटम्स, ये तब से निकला, और उसमें से सारी रसायन शास्त्र की रचना हुई। वो किसी प्रयोग से नहीं हुई, स्वप्न में मिले अंतश्चेतना के संकेत से हुई। इसलिए उस अंतश्चेतना पर भी भरोसा रखो, और जो भी तुम्हारे निष्कर्ष है अनुभव के आधार पर परखो, और उस पर जीवन में चलकर देखो। उसमें जो खरा उतरता है उसको स्वीकार करो। चाणक्य ने इतनी सारी अर्थनीति लिखी, उसमें कई जगह मिलता है कि अमुक अमुक एक प्रश्न है, इसके बारे में भीष्माचार्य का ये कहना है, शुक्राचार्य का ये कहना है, लेकिन मुझे मेरे अनुभव से यह लगता है कि इनका ये सही नहीं है, यही सही है। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा होगा उनके जमाने में, उनके बारे में अनादर नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव ऐसा है, मैंने ये करके देखा है, मैंने इस पर चल के देखा है, और मुझे लगता है कि यही ठीक है। केवल तर्क की बात नहीं थी। चाणक्य ने जीवन के सारे प्रयोग करने के बाद वो ग्रंथ लिखा है।
केवल पढ़ाया नहीं था विद्यापीठ में, मगध साम्राज्य की रचना करने के बाद लिखा गया है ग्रंथ। इस प्रकार पद्धति में केवल जानकारी नहीं, अनुभव देना, जीवन के आचरण में उसकी सार्थकता को सिद्ध करने का अवसर मिलना, इसकी बात होनी चाहिए। व्यावहारिक बात है, इसलिए बहुत ज्यादा अमान्य नहीं होती। आज भी इंटर्नशिप तो करनी ही पड़ती है, जूनियरशिप तो करनी ही पड़ती है, आर्टिकलशिप तो करनी ही पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? पुस्तक में सब है, पुस्तक में सब है, लेकिन अनुभव और आचरण लागू करके देखो, और जो प्रमाण होता है उसको करो। ऐसी कई व्यावहारिक बातें उस पद्धति में होनी चाहिए। और जिसको शिक्षा देनी है उसका भी, और जिसको शिक्षित करना है उसका भी अधिकार बनाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सीखने वाला कैसे सीखे? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, वही बात बताई गई है। नम्र होकर जाओ, श्रद्धापूर्वक जाओ, प्रणिपात करो, जो बताया जाता है वो स्वीकार एकदम करो, ऐसा नहीं। परिप्रश्नेन, प्रश्न भी करो। पूरा प्रश्नोपनिषद है, प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से ज्ञान दिया है, और देते समय प्रयोग भी करने के लिए बताए। ब्रह्मा जी के पास गए आत्मज्ञान पाने के लिए, इंद्र और विरोचन, तो बताया गया कि और सेवया, उसके द्वारा, सेवया ने सेवा करके प्राप्त करो, और सेवा करते करते अनुभूति भी करो। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया, इस तरीके से अधिकार बनाना। और यह सतत प्रक्रिया है। शिक्षा सुनता है, जो सुनता है वो जीवन में देखता है, उसका मनन चिंतन करता है, प्रयोग करता है, प्रयोग करने के बाद वो लागू करके देखता है, तब वो वास्तव में पक्की धारणा बन जाती कि ये बात ठीक है, फिर वो करता है। ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती, और इसलिए कई प्रकार की विकृतियां दिखती है। चोरी मत करो, भ्रष्टाचार मत करो, तम्बाकू मत खाओ, बताना बहुत चलता है आजकल। तो वो कभी सिनेमा में दृश्य आ गया कि नीचे स्ट्रिप आती है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। प्रमाण घटा है कि बढ़ा है? ये करो, ये सिखाने वाला कोई नहीं है। भ्रष्टाचार कैसे करना सिखाने का कोर्स कहीं नहीं चलता है, लेकिन प्रमाण बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? कि बोलना एक बात है, लेकिन श्रवण के बाद जो दर्शन की श्रृंखला है वो नहीं है, तो श्रवण खंडित हो जाता है, उसको छोड़ देता है छात्र। जो बोला जाता है वो दिखना चाहिए, सिखाने वाले के जीवन में दिखना चाहिए, फिर उसका मनन वो करता है कि ऐसे कैसे कर लेते हैं, इससे कैसे होता है, क्या होता है, वो प्रयोग करके देखता है। उसको थोड़ा हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है उस समय, फिर वो जीवन में आचरण करने लगता है, तब वो पक्का हो जाता है कि ये बात पक्की है और इसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये सीखा है। और इसलिए ये जो सीखा है, वो सीखा है वाला सिखा सकता है। वो सिखाने लगता है तब फिर से ये श्रृंखला चालू होती है। शिक्षा की प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है, जीवन भर चलते रहती है। विद्यालयों में केवल शिक्षा होती है ऐसी नहीं, समाज में भी शिक्षा होती है, घरों में भी शिक्षा होती है। जब शिक्षा देने का इरादा नहीं है तब भी शिक्षा होती है। और इसलिए शिक्षा की जो सतत प्रक्रिया है उसमें सीखने वाला भी कभी सिखाने वाला हो जाता है, सिखाने वाला भी कभी सीखने वाला हो जाता है। और इसलिए महत्व जैसे छात्र के अधिकार का है, वैसे शिक्षक की पात्रता का भी है। हमारे यहां शिक्षक यानी कैसा, केवल बहुश्रुत नहीं,
केवल खूब पढ़ा लिखा नहीं, पहली बात है जो सिखाना है उसका उसको उदाहरण होना चाहिए। एक बार गए तिरुपति के दर्शन में, विद्यार्थी थे तब, छात्र थे तब, हमारे प्राध्यापक भी साथ में थे। उस समय तो आज की जैसी व्यवस्था नहीं थी, वो धूप में क्यू लगाकर 4-4 घंटे खड़ा रहना पड़ता था। उस समय भीड़ भी कम होती थी, इसलिए 4 ही घंटा खड़ा रहना पड़ता था। खड़े थे दोपहर की धूप में, अब वो चल रहा है वेंकटरमण गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा, हम जा रहे हैं अंदर। हमारे प्राध्यापक थे, वो जरा गुस्सा हो गए कि बेकार की बात है, फालतू अंधश्रद्धा है, भगवान के नाम पर ऐसा वैसा, नारियल वगैरह हाथ में लेकर खड़े थे। तो फिर अब कॉलेज के छात्र थे और आज की शिक्षा पद्धति के कारण थोड़ी बहुत उद्दंडता तो हमने भी सीखी थी, तो हमने वहीं पर उनको पूछ लिया, क्योंकि कॉलेज में नहीं थे, तिरुपति में खड़े थे, कि सर आप ये सब कह रहे हैं तो आप क्यों खड़े हैं लाइन में? तो उन्होंने कहा कि मेरा विचार तो यही है जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर ये गलत है और भगवान है तो ये रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, इसलिए लाइन में खड़ा हूं। अब उसको कैसे सीखेंगे? उनके जीवन में जो वो बोल रहे हैं वो नहीं है, तो परिणाम क्या होगा? इसलिए शिक्षक को उदाहरण होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसको छात्रों से तन्मय होना चाहिए। पूजनीय रज्जू भैया ने प्रसंग बताया, वो जब हो गए एटॉमिक फिजिक्स में शिक्षित हो गए, तो उनको वाइस चांसलर ने, बहुत बड़े मेधावी छात्र थे, सीवी रमन तक सब लोग उनको देख रहे थे भविष्य की नज़र से। तो वीसी ने बुलाया उनको और कहा कि देखो तुम हो गए, अब तुम्हारे लिए एक बड़ी पोस्ट है और उनकी इच्छा है, तुम कहो तो मैं बात करता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सीखा हूं इसलिए मैं सिखाऊंगा, और यही कॉलेज में मुझे संघ का काम भी करना है, वो भी होगा और मैं सिखा सकूंगा, मेरी विद्या का उपयोग होगा। वहां जाके मैं क्या करूं, ज्यादा पैसा कमाऊंगा, इतना पैसे की मुझे कोई जरूरत नहीं। तो वीसी ने कहा ठीक बात है। तो उसी विद्यापीठ में वो प्राध्यापक हो गए। 2 वर्ष के बाद उनके आए गुरु, उनको सिखाने वाले, और पूछा उनको कि कैसा चल रहा है। तो रज्जू भैया ने कहा कि बड़ी उम्मीद से मैंने सिखाना शुरू किया, लेकिन मैं 2 साल हो गए, अब वही बात सिखा रहा हूं। मुझे तो याद हो गया क्या क्या सिखाना, मुझे भय है कि मेरे छात्रों को भी याद हो गया। अगर कोई पुराना छात्र मेरे क्लास में बैठे तो नए छात्रों को वो बता सकता है कि अभी ये बात बोलेंगे और उस पर ये विनोद सुनाएंगे। मैं ऊब गया हूं, क्या वही बात, कुछ नई बात सिखाना नहीं, थोड़े बहुत नई बातें आती रहती है, उतना ही। तो उनके गुरु ने कहा कि डॉक्टर मेघनाथ शाह, उन्होंने बताया कि अच्छा तुम 2 साल से फिजिक्स पढ़ा रहे हो क्या, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा रहे हो क्या? मैं तो इतने दिनों से छात्रों को पढ़ा रहा हूं, विषय को नहीं पढ़ा रहा हूं। अर्थ क्या है, विषय को वो भी पढ़ाते थे, परंतु वो छात्रों को देखते थे, छात्रों को सिखाना है, तो क्या सिखाना है वो उसको सिखाना है, उसके धरातल पर उतरकर उसको समझ में आए ऐसा सिखाना, उसके जीवन के साथ तन्मय होकर सिखाना। जो तन्मय होता है वो सिखा सकता है। और इसलिए हमने भी ऐसे सिखाने वाले देखे जो केवल हमारे विषय की चिंता नहीं करते थे, हमारे जीवन की चिंता करते थे। बिल्कुल प्राथमिक पाठशाला से लेकर तो हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेस तक ऐसे सौभाग्य से हमको शिक्षक मिले कि जो हमारे स्वास्थ्य की भी चिंता करते थे, संघ का काम वगैरह हम करते थे तो जानते थे कि समाज कार्य करने की इच्छा है तो मोहल्लत भी देते थे, उसके लिए स्वयं दूसरे समय अपना समय खर्चा करके हमको सिखाते थे। ऐसे शिक्षक याद रहते हैं क्योंकि केवल विषय नहीं है, उनसे जीवन सीखने को मिलता है, और वो जो सिखाएंगे वो हम ग्रहण करते हैं। तो शिक्षक को तन्मय होना चाहिए। और फिर
शिक्षार्थी का स्तर और आसपास का सारा परिवेश, इसमें सिखाना पड़ता है। तो उसको केवल व्युत्पन्न विद्वान होके नहीं काम चलता है, उसको प्रत्युत्पन्न भी होना पड़ता है। अभी हर काम किसी से करवाने का जमाना आ गया है। पैसा फेंको तो हो जाएगा। कपड़े अपने हाथ से धोना वगैरह आदतें नहीं है, क्योंकि लॉन्ड्री में देने से हो जाता है। वॉशिंग मशीन काम कर लेता है। छोटी छोटी बातें मालूम नहीं रहती, कभी कभी सिखानी पड़ती है। मैं पैथोलॉजी में एमवीएससी करने गया तो हमारा डिपार्टमेंट ही तैयार नहीं था। तो हमारे शिक्षक ने हमको डिपार्टमेंट का प्लान कैसे करना, यहां तक फ्यूज कैसे ठीक करना, यहां तक सारी बातें बताई। वो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन और भी लोग थे। लेकिन इतनी छोटी छोटी बातें, पंछी कैसे पकड़े जाते हैं, ये हमको सिखाने की जरूरत नहीं थी। हमारे करिकुलम में नहीं था, लेकिन हमारे करिकुलम के आधार पर जीवन चलाना है, उसका काम पढ़ने वाला था। इसलिए उन्होंने बुलाए पंछी पकड़ने वाले, उनको बुलाए, वो हमारे सामने प्रदर्शन करवाया। ऐसे प्रत्युत्पन्न होकर समय के अनुसार ठीक शिक्षा विषय की देने वाला गुरु होना चाहिए, और वो स्वयं सीखने वाला होना चाहिए, और उसका जीवन ऐसा होना चाहिए। विवेकानंद ने कहा है कि गुरु को सिनलेस होना। मनुष्य के अंतर्दृष्टि में क्या है पता नहीं, भी कुछ हो जाए, शिक्षा में संस्कार मिलना बंद हो जाए, तो भी मनुष्य के स्वभाव में मनुष्यता के नाते श्रेष्ठ जीवन जीने वालों का सम्मान सदा बना रहता है, सदा बना रहता है। बड़े बड़े गुनहगारों का भी बना रहता है। यह मनुष्य का स्वभाव बना है, कैसे बना है पता नहीं। छात्र का जीवन तो वो श्रद्धा रखकर सीखता है। उसके जीवन में श्रद्धा को बनाना है, तो शिक्षक का जीवन वैसा होना चाहिए, निष्कलंक। शिक्षक की भी यह योग्यता है। ऐसे शिक्षक ऐसी प्रक्रिया चलावे, तब शिक्षा का प्रयोजन सिद्ध होता है, और शिक्षा में से जो गुण अपेक्षित है वो गुण मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। वो गुण कौन से हैं? पहली बात, क्षमता। मनुष्य पशु नहीं है, लेकिन उसको सृष्टि में सबके साथ रहना है। उसको क्षमता चाहिए स्वयं के जीवन को चलाने की, स्वयं के जीवन के सुरक्षा की, और इसलिए सारी क्षमताएं। उसको अपने यहां पर कहा जाता है व्यक्तित्व विकास, लेकिन व्यक्तित्व विकास केवल क्षमता विकास के जाता है। क्षमताओं के साथ साथ अपने अंदर जो है वो व्यक्त हो रहा है, मेरे शरीर से, मेरे बुद्धि से, मेरे मन वचन कर्म से, वो व्यक्त हो। समाज के जीवन में अनुभव लेने के कारण मुझ में कुछ और बातें आ गई, वो व्यक्त न हो। तनाव में आ जाते, कभी गुस्सा कर देते, फिर बाद में कहते मुझे गुस्सा करना नहीं चाहिए था, तो फिर कैसे किया? जो अंदर का तुम्हारा स्वामी है वो व्यक्त नहीं हो रहा है। व्यक्तित्व में ये व्यक्तता जो है वो किसकी है? वो अंदर वाले की है। तो सारे जो श्रेष्ठ गुण हैं क्षमता के साथ वो, और ये होने के बाद भी उस श्रेष्ठता में एक गुण श्रेष्ठ उस श्रेष्ठ का है, वो बहुत नम्र होता है। वो किसी के परिश्रम को बचाने के लिए उसके खेत की भी रखवाली करता है, संतों के घर जाके पानी भी भरता है। उसको इसमें कोई छोटापन नहीं लगता, उसमें उसको धन्यता लगती है। गलतियां भी सहन कर लेता है, छिलके भी खा लेता है केलों के बजाय दिए हुए वक्त ने, झूठे बेर भी खा लेता है। यह उसकी जो नम्रता है, सहृदयता है, वो मनुष्य में उत्पन्न होनी चाहिए। उसको संवेदना चाहिए। मनुष्य की विशेषता तो यही है ना। कुत्ता जब खाता है तो कोई खा रहा है या नहीं खा रहा है इसकी चिंता नहीं करता, उसको भूख है तो किसी के खाते उसके थाली की रोटी भी छीनकर भाग जाएगा। मनुष्य का ऐसा नहीं है।
मनुष्य भोजन करेगा, सामने कोई भूखा खड़ा हुआ तो वो वैसे नहीं खाएगा, वो या तो अपना देगा कुछ उसको, या तो दरवाजा बंद कर लेगा, या उसको भगा देगा। वो सामने है, तब तक इसको भोजन मधुर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो मनुष्य है। ये संवेदना मनुष्य का विशेष है, वो दूसरों के दुख को जान सकता है, पीर पराई जानता है। ये पीर पराई जानने की उसकी शक्ति बननी चाहिए, उसमें विवेक होना चाहिए। ज्ञान का उपयोग विवेक से नहीं किया। 4 शिष्य गुरु के यहां से गए और बीच में कंकाल मिला उनको, तो एक ने एनाटॉमी सीखी थी गुरु के यहां, उसने कहा कि ये तो शेर का है। तो दूसरे ने कहा शेर का है, यानी दिख तो नहीं रहा है, देख मेरी विद्या, मैंने क्या सीखा है। उसने पानी छिड़का, उस पर चमड़ा वगैरह चढ़ के, जैसा अपने यहाँ के अजायब घर में भरे है ना, पड़े हैं शेर, वैसा एक शेर खड़ा हो गया वहां पे। तो तीसरे ने कहा कि ऐसा तो कोई भी खड़ा कर सकता, अब देखो मैं इसको जिंदा करता हूं। तो चौथे ने कहा रुको रुको, ऐसा मत करो। तो उसने कहा क्यों नहीं, सबने अपना कर्तव्य दिखाया, मैं दिखाता हूं। तो तुम तुले हो अगर दिखाने पर, पहले मुझे दिखाने दो, तुम्हारा क्या कर्तव्य है? तो बोले मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं, बाकी तो नहीं सीखा, और अगर तुम कर सकते हो तुम भी चढ़ो। लेकिन वो नहीं सीखे थे, ये चढ़ गया ऊपर, और फिर उसने पानी छिड़का, वो जिंदा हो गया। कितने दिन से वहां पड़ा था नहीं पता, भूखा था, तीनों को समाप्त कर दिया। ऐसी एक कहानी पंचतंत्र में है। मतलब क्या है कि विवेक का उपयोग चाहिए। अभी बड़ा विवाद का विषय है शास्त्रीय जगत में, विज्ञान, साइंस और एथिक्स, इसका विवाद चल रहा है। हमारे यहां कहा गया कि ज्ञान मनुष्य को उन्नत करने वाला, सुखी करने वाला, शांति लाने वाला ही चाहिए। ब्रह्मास्त्र अर्जुन के पास था, वो संवरण कर सकता था, अश्वत्थामा के पास नहीं था। वो तो उत्तरा का गर्भ मिल गया, इसलिए संवार टला उस दिन। भगवान थे इसलिए वो गर्भ पर भी परिणाम नहीं हुआ, नहीं तो सृष्टि समाप्त हो जाती। विवेकहीन ज्ञान मनुष्य को सदा रुलाता है, और इसलिए विवेक चाहिए। और मुख्य बात है, शिक्षित व्यक्ति को स्वगौरव चाहिए। आदमी के मन में उसकी स्वयं की प्रतिष्ठा जो नहीं बढ़ाता, वो ज्ञान किस काम का? क्योंकि जिसको स्वयं की प्रतिष्ठा का बोध नहीं है, वो दुनिया में उन्नति नहीं कर सकता। उसमें आत्मविश्वास चाहिए, इस भरी दुनिया में मैं अपने आप को चला लूंगा और अपने श्रेय को पा लूंगा, ये विश्वास उसके मन में चाहिए। उसमें निर्भयता चाहिए। ज्ञान है और सत्य कहने की ताकत नहीं, तो उसका उपयोग नहीं। निस्पृहता चाहिए। दुनिया का सारा ज्ञान हो गया तो यह भी पता चलता है कि कितने दिन चलने वाला है, इसका प्रयोजन कितना है जीवन में, अंत तक क्या आने वाला है, और जीवन में सदा सुख शांति समाधान देने वाला क्या है। इसलिए फिर निस्पृहता आनी चाहिए, और बात के मर्म को जानने की शक्ति आनी चाहिए, समझदारी जिसको कहते हैं, मार्मिकता भी जिसका एक अंग है। इतना सब होने के बाद उस पर फिर आपकी जानकारी, आपके कला कौशल, आपका स्किल्स और आपके नॉलेज, ये सब इसमें शोभा देते। केवल स्किल और नॉलेज, ये तो आजकल कंप्यूटर के भी है, उसके लिए जीवंत मनुष्य क्यों चाहिए? और यंत्र विज्ञान और बढ़ेगा तो शायद कल मनुष्य के जैसे दिखने वाले रोबोट सारे काम करेंगे। मनुष्य की मनुष्यता उस बहुश्रुतता को और उस गुणवत्ता को, कला कौशल को इन सारे सद्गुणों के घेरे में सजाने में है। ऐसा मनुष्य अगर खड़ा होता है तो अपने अपने कर्तव्य को स्वांत सुखाय और बहुजन हिताय समर्थ बनकर सात्विक ढंग से करने वाला जीवन व्रती मानव खड़ा होगा। वो स्वयं सुखी बनेगा और संपूर्ण दुनिया को सुखी करेगा। हमारे यहां शिक्षा की अवधारणा यह है, ऐसा मानव बनाना। आज दुनिया की आवश्यकता है, और दुनिया की आवश्यकता भारत से पूरी होगी। इसलिए भारत को इस संकल्पना पर अपने शिक्षा पद्धति का पुनर्निर्माण व्यापक रूप से करना पड़ेगा। और इसलिए मैंने कहा कि यद्यपि
मनुष्य जीवन के जितनी ही शिक्षा की चिंता पुरानी है, आज के समय में हम सब लोगों का यहाँ इकट्ठा होकर भारतीय संकल्पना शिक्षा की क्या है इसके बारे में चिंतन करना, उसके बारे में समयानुकूल सुझावों को सोचना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये महत्वपूर्ण आपका जो सामूहिक मंथन है वो ठीक से पूरा हो और उसकी यशस्विता में से भारत की नई शिक्षा की रचना हो और उस रचना से संपूर्ण जीवन को सुख शांति प्रदान करने वाली एक नई शिक्षा उदय हो जाए, इस शुभकामना के साथ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं।